ये दंगाई लोग हैं विपिन भैया, ये खून पीने वाले लोग हैं। और आज़ाद भारत के अंदर किसी को भी जलील करने का कोई मौका नहीं। जितने नेता हैं वो गद्दार और पाकिस्तानी और दलाल और मुल्ले की औलाद हो गए, और आप यहाँ हिंदू और हिंदुत्व का एजेंडा लेके चल रहे हैं। और जो व्यक्ति हिंदू होकर लगता है कि अच्छा अंग्रेज़ों से पुराना रिश्ता है भारतीय जनता पार्टी का। सावरकर जी का नाम बड़े सुनहरे अक्षरों में इतिहास में लिखा है, और आजकल इतिहास के पन्ने को बदलने की ज़रूरत नहीं। ये ऐसे कैसे कह सकते हैं? हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, आपके सामने दो ऑप्शन अगर रख दिए जाएं इस भारत की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए, एक तरफ मंदिर और एक तरफ अस्पताल में अगर हमको वोट देना था तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, आगरा एक्सप्रेस वे, ये सब श्री अखिलेश की बेटी को भी देखे। धर्म रक्षक योगी आदित्यनाथ जी का सरकार था, पेट्रोल डाल के पुलिस आधी रात को जला दी। धर्म रक्षक थे, बीएचयू में एक दलित बेटी का बलात्कार हुआ और बलात्कारी बीजेपी का। बात ये संदेश साफ साफ देना चाहते हैं, रोटी बेटी और खेती की जो ये जंग है, ये जो लड़ाई है, इसमें हम जरा सा भी समझौता। गांव तक की टीम वाराणसी में उपस्थित है, और जो फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं वो बनारस वाले मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी की जुबानी बहुत कुछ जानने का हम प्रयास करेंगे, लेकिन आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। नमस्कार जी, नमस्ते। गांव तक के इस प्लेटफॉर्म पर आपने मुझे मौका दिया। मैं बनारस वाले मिश्रा जी, मेरे साथ वीरेंद्र यादव जी पूर्वांचल किसान यूनियन, मेरे साथ योगी राज पटेल जी पूर्वांचल किसान यूनियन, और समाजवादी पार्टी के हमारे बहुत ही जुझारू नेता जिला सचिव श्री विवेक यादव जी के तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। हमको उम्मीद है कि गांव तक का जो आवाज़ है वो आप सदन तक पहुंचाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे, और हमारी सवालों को आप हल करने में हमारा सहायता करेंगे। सोशल मीडिया पे आप अपने बातों से इतना चर्चा में बने रहते हैं, तो क्या उसका वजह है? बनारसियत। चुनाव वगैरह भी लड़ना चाहते हैं क्या? नहीं, चुनाव ये तय करेगी, पार्टी तय करेगी। चुनाव का जो सवाल है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी तय करेंगे। हम सत्ता बदलना चाहते हैं। बीजेपी की सरकार है, केंद्र में मोदी जी हैं, आप डायरेक्ट जो है कभी मोदी जी को चुनौती देते हैं, कभी आप जो है योगी जी का चुनौती देते हैं। आप उनकी उपलब्धियों को काउंट नहीं कराते हैं, लेकिन उनकी कमियों को आप काउंट कराते हैं। तो ये बताइए, आपको डर नहीं लगता है? नहीं, मैं बागी बनारस हूँ, और बगावती बनारस का तेवर है हमारे पास। हमारे विरासत में कौन कौन लोग हैं इस बात को आप जान लीजिए। हमारे बनारस की विरासत में स्वर्गीय राजनारायण लोकबंधु राजनारायण सिंह जी हैं, जो कभी भी सत्ता से नहीं डरे। हमारे विरासत में पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं, जो पूरे देश के अंदर शिक्षा के क्रांति को लगाए। हमारे बनारस की विरासत पंडित कमलापति त्रिपाठी जी हैं। हमारे बनारस की विरासत डी मजूमदार जी हैं, देवव्रत मजूमदार जी हैं। तो ये ऐसे नाम हैं, ऐसे बनारस के प्रतिभा हैं जो शासन सत्ता से कभी डरे नहीं। हम अपने बनारस और बनारसियत के साथ इस बात का संदेश देते हैं कि बनारसी न कभी किसी सत्ता के सामने झुका, न रुका, न गुलाम हुआ, न गूंगा हुआ। हम अपने बेबाक बनारस का तस्वीर लेके आते हैं। सत्ता पक्ष के लोगों को अगर इस बात से बुराई लगती है तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी स्थानीय परिस्थिति को नहीं समझ पाते हैं तो उस स्थानीय शहर को छोड़ दीजिए। नहीं तो भाई देखिए, विपक्ष है, और विपक्ष के पास देखिए पत्रकार भैया, साधन संसाधन नहीं रहता है, शासन प्रशासन नहीं रहता। विपक्ष का एक अपना एक हथियार है, उसका सवाल और उसका जुबान और उसका बगावती तेवर। हम उसका प्रदर्शन करते हैं और हम उससे सवाल करते हैं सत्ता से। सत्ता अगर तिलमिला रही है तो सत्ता को अपना कुर्सी छोड़ देना चाहिए। मिश्रा जी, जो महाकुंभ का जो है आयोजन हुआ था, जिसमें जो है जो काफ़ी जो है धार्मिक स्थल बन चुका था, लेकिन उस सरकार की उपलब्धियों को आप काउंट न करा के आप जो है कमियों को काउंट कराए थे, तो उसमें जो आप जेल भी गए। आप जेल जाने के बाद जो है आप समाज में ये बताने का प्रयास किए कि जेल के अंदर गए, वहाँ भी जो कैदी थे हमारे जो है मनमोहित हो गए हैं, वो हमारे अपने बन गए हैं। तो आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम समाज को एक बात ये संदेश साफ साफ देना चाहते हैं, रोटी बेटी और खेती की जो ये जंग है, ये जो लड़ाई है, इसमें हम जरा सा भी समझौता नहीं करेंगे। सरकारें तमाम रही हैं और मैं तमाम सरकारों में विपक्ष की भूमिका में बनारस के सड़कों पे संघर्ष किया हूँ, चाहे वो कोई भी सरकारें हों। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जनता से ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमारी रोटी बेटी और खेती की लड़ाई है, इस पर संकट है, और हम कतई भी कोई समझौता नहीं करेंगे इस लड़ाई में। समाजवादी पार्टी के साथ मिल करके हम उनके विचारधारा और उनके संघर्षों के साथ संघर्ष करेंगे, और सत्ता परिवर्तन के लिए लड़ाई हो रही है। योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल से बहुत असंतुष्ट हैं, इसलिए हम उनको अब नापसंद करते हैं। उनको सत्ता से बेदखल करने की हर नीयत को हम पूरा करेंगे।
अरे योगी जी की सरकार है, ठाट बाट इतनी बढ़िया हैं, आप जो है ब्राह्मण हैं, उसके बाद भी बताइए क्या ऐसे बात है कि आप योगी जी से इतना नाराज चल रहे हैं? ये क्यों कोड किया कि साथ में आप ब्राह्मण हैं? आप बताना चाहते हैं क्या कि योगी आदित्यनाथ के साथ ठाकुर और ब्राह्मण ही खाली है? नहीं 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 नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि योगी जी हैं, धर्म का रक्षक हैं और आप ब्राह्मण हैं, और सनातन धर्म की जहाँ बात हो रही है, ऐसाई दिलवाए हैं आप धर्म के रक्षक का? ये बताइए, ब्राह्मण तो धर्म का रक्षक रहा है। वो भी धर्म रक्षक थे, यही ना आप लोग बताए थे। नहीं। राम रहीम भी धर्म के बहुत बड़े ध्वजवाहक थे, यही ना हम देखे थे राम रहीम जी को। सब तो छोड़ो, स्वामी चिन्मयानंद जी लोकसभा के सांसद थे और एक बेटी के बलात्कार में उसका हत्या भी हो गया, जांच नहीं हुआ, धर्म रक्षक थे। 700 किसान धर्म रक्षक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तड़प करके सड़कों पे मर गए दिल्ली में। हम उस धर्म रक्षक को भी देखे, हाथरस की बेटी को भी देखे। धर्म रक्षक योगी आदित्यनाथ जी का सरकार था, पेट्रोल डाल के पुलिस आधी रात को जला दी। धर्म रक्षक थे। बीएचयू में एक दलित बेटी का बलात्कार हुआ और बलात्कारी बीजेपी का कार्यकर्ता था। बलात्कार करने के बाद वो योगी आदित्यनाथ के साथ फ़ोटो खिंचवा रहा है, स्मृति ईरानी, और यहाँ तक कि होम मिनिस्टर अमित शाह जी के साथ भी फ़ोटो खिंचवा रहा है। उसको माला पहनाया गया। बिल्किस बानो गोधरा कांड की मुख्य एक्सक्यूट, उसको पेट में बच्चा था, उसके 1.5 साल के बच्चे को पटक के दंगाइयों ने मार डाला, बलात्कार किया। उसके बलात्कारी को निकलने के पर उसको माला पहनाया गया। ये कौन सा भारत का धर्म था और ये कौन से भारत के धर्म रक्षक लोग हैं, ये बता दीजिए। हम अपनी ज़ुबान को बंद कर लेंगे। अरे हम तो अपने धर्म रक्षक में स्वामी करपात्री महाराज को देखते हैं, हम तो अपने धर्म रक्षक में अपने चारों शंकराचार्य को देखते हैं, हम तो अपने धर्म रक्षक में अपने 13 अखाड़े के जगत गुरु को देखते हैं। अगर हमको धर्म रक्षक के रूप में देखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, धर्म रक्षक कोई नहीं है गुरु, सिर्फ धर्म का धंधा करने वाले लोग हैं, और धर्म का धंधा करने वाले लोग ही राजनीति में अपनी रोटी सेकते हैं। धर्म का रक्षा करने वाले कहीं लखनऊ और दिल्ली नहीं, वो पहाड़ियों में धर्म की रक्षा करते हैं, वो सनातन का परंपरा निर्वहन करते हैं। ये धर्म रक्षक नहीं, ये धर्म के भक्षक हैं, धर्म के बाजारी, धर्म को बेचने वाले लोग हैं। करने दीजिए। मतलब मिश्रा जी मन बना चुके हैं कि जितनी भी जो भाजपा का जो भी कार्य होगा, जो भी जो उपलब्धियां होंगी, आप हमें आप जुड़ा दीजिए, हम थोड़ा सुने। इतना अच्छा जो है रोड बन रहा है, 4 लेन हो रहा है, उसके सरकार में नहीं बना था। किसके सरकार में नहीं बना? जी, और प्रदेश सरकार में, पिछली सरकारों में पत्रकार हैं आप, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं किसके सरकारों में सड़क नहीं बना था? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जब आप पैदा हुए थे तो पक्की सड़क देखे थे कि नहीं? सही सही बताइएगा। पक्की सड़क तो नहीं देखे थे। नहीं देखे थे आप? कब देखे आप? ये मेरे जन्म के बाद जब बीजेपी की सरकार आई तो हम 2014 में आई। जन्म आपका कब हुआ? 9/1/1996। 96 से आप पक्की की सड़क सन 2014 तक नहीं देखे। हम तो 84 में पैदा हुए, आपसे 10 साल पहले 83 में। हम जब पैदा हुए इस बनारस में तो हमने बल्ब देखा, बिजली देखा, लाइट देखा, सड़क देखा, स्कूल देखा। जो भी जनवादी, विवेक भैया, जो भी जनवादी और जन मुद्दों की चीज़ें थी वो सरकारें देती रही हैं। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि रोडवे पे अगर हमको वोट देना था तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, आगरा एक्सप्रेस वे, ये सब श्री अखिलेश यादव जी ने दिया। मेट्रो दिखाया हम यूपी वालों को, अखिलेश यादव जी ने दिखाया। हमको 112 दिखाया, हमको 108 दिखाया, हमको लैपटॉप के माध्यम से बच्चियों को, सब तो छोड़िए, नेताजी अपने ज़माने में 20,000 रुपये, 2,000 वो कन्या विद्याधन देते थे, साइकिलों को दिया, शिक्षा की तरफ बढ़ावा दिया। और आज के योगी बाबा मंदिरों के, मस्जिदों के सामने भाण नाच अगर कोई करेगा तो वही दिखाई दे रहा है। हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, आपके सामने 2 ऑप्शन अगर रख दिए जाएं इस भारत की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए, एक तरफ मंदिर और एक तरफ अस्पताल, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आज के तारीख में आपको सबसे पहले अस्पताल या विद्यालय की ज़रूरत है या मंदिर और धर्म की ज़रूरत है? देखिए, भारत देश में यदि हम हैं तो दोनों की आवश्यकता है। सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसकी है? देखिए, धर्म की मैं बात करूं तो मंदिर की भी आवश्यकता है, यदि मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो अस्पताल की भी आवश्यकता। इसका ये मतलब है कि व्यापक जन मुद्दों पे काम भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों में नहीं कर पाई। जो कमी, जो आरोप हमारे ऊपर था, हम विपक्षियों के ऊपर था, उसका 1.5 नहीं, उसका कम से कम 5 गुना आरोप भारतीय जनता पार्टी के भी ऊपर है। और यह जबरिया सिर्फ
इतिहास को तोड़ मरोड़ करके इसमें दंगा कराना चाहते हैं। ये दंगाई लोग हैं विपिन भैया, ये खून पीने वाले लोग हैं। और आज़ाद भारत के अंदर किसी को भी जलील करने का कोई मौका नहीं देना चाहिए। स्वाभिमान है, सम्मान है, गरीब हो चाहे अमीर हो। मतलब आप यही कहना चाहते हैं ना कि अंग्रेज़ जो है गोरे अंग्रेज़ चले गए, मतलब ये काले अंग्रेज़ हैं। निश्चित रूप से शहीद आजम भगत सिंह ने इस बात को अंदेशा भी जताया था अपने किताब में। उनका एक किताब है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, क्यों विवेक जी, उन्होंने कहा था, क्यों वीरेंद्र भैया, उन्होंने ये कहा था कि मुझे डर है कि आज़ाद भारत को के बाद कहीं गोरे अंग्रेज़ तो चले जाएंगे हमारे क्रांति के बाद, लेकिन काले अंग्रेज़ कहीं कब्जा न कर लें। तो हमको लगता है कि अच्छा, अंग्रेज़ों से पुराना रिश्ता है भारतीय जनता पार्टी का। सावरकर जी का नाम बड़े सुनहरे अक्षरों में इतिहास में लिखा है और आजकल इतिहास के पन्ने को बदलने की ज़रूरत नहीं। ये ऐसे कैसे कह सकते हैं, राष्ट्र रक्षक है। मैं जवाब दे रहा हूँ, आजकल इतिहास के पन्नों को पलटने वाला मेहनत नहीं करना है। आजकल एलन मस्क का ग्रोक आ गया है, ग्रोक 3, उस पर डालिए, तुरंत 1 सेकंड के अंदर आपके सामने सारे राजनीतिक दलों के प्रतिभावान लोगों का आ जाएगा। एक तरफ विपक्षियों का देख लीजिए, एक तरफ इन फर्जी राष्ट्रवादियों का देख लीजिए। देखिए, मानवता जब जिस सरकार में ख़त्म हो जाए, सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले लोग, हिंदू अलग, मुसलमान अलग, दलित अलग, पिछड़ा अलग। हम एक बात बताना चाहते हैं, अगर आप हिंदू की लड़ाई लड़ते हैं, आप अगर योगी आदित्यनाथ हैं और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप हिंदू और हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते हैं तो हिंदू अखिलेश यादव भी हैं। पहले अखिलेश यादव को सम्मानपूर्वक बोलना सीखिए। हिंदू राहुल गांधी भी हैं, उसके माँ को वैश्या मत बोलो, उसको बारबाला मत बोलो, उसको जर्सी गाय मत बोलो। ममता बनर्जी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं। विपक्ष के जितने नेता हैं वो गद्दार और पाकिस्तानी और दलाल और मुल्ले की औलाद हो गए, और आप यहाँ हिंदू और हिंदुत्व का एजेंडा लेके चल रहे हैं। और जो व्यक्ति हिंदू हो करके हिंदुओं को सम्मान नहीं दे सकता, माँ बहन की गाली देगा, धमकी देते हैं लोग सोशल मीडिया पर। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग घर में घुस करके बलात्कार करेंगे, बेटी उठा ले जाएंगे, ये कर जाए। तो ऐसे हिंदू और हिंदुत्व के मुँह पर थूक करके संविधान और संविधानवादी बनेंगे, अम्बेडकर के विचारों पर चलेंगे, साथ में आगे संघर्ष करेंगे। समाजवादी हैं, समाजवाद के साथ चलेंगे। मतलब मूड बना लिए हैं कि मतलब यहाँ से जो चुनाव बना नहीं लिए हैं, तड़प गए हैं, जल गए हैं, झुलस गए हैं। 10 साल में रुला दिया है योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी और मोदी और अमित शाह ने। जले हुए मन को आप सुधार नहीं सकते।